हाय फ्रेंड्स, भरत सर बायोलॉजी चैनल के मोटिवेशनल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए, समाज के लिए और देश के लिए चिंता और चिंतन दोनों की बात है। तो शुरू करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक बार पुनः फ्रेंड्स, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बच्चे, आप हमारे देश के भविष्य हैं और शिक्षा का जो परम उद्देश्य है वो समाजीकरण है, यानी आप समाज के लायक बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनते हैं, उससे पहले आपको समाज के लायक बनना है, जो आसान नहीं होता है। अभी अभी बच्चों, मैंने देखा है कि मैट्रिक, इंटर या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में टॉपर्स बच्चे जब मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वे अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे बच्चे, क्या बोलते हैं? सबसे पहले आईएएस बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। आईपीएस बनेंगे। इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि शिक्षक बनेंगे। यह बहुत ही सोचनीय तथ्य है, बिंदु है। कोई टॉपर्स नहीं कहता है कि शिक्षक बनेंगे। आखिर हमारे देश में शिक्षक जैसे, जिस पे दुनिया इस पद पे नाज करती है, तेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, वे शिक्षक होते हैं। और उसे बनने में जो हमारे टॉपर्स हैं वह हिचकते हैं। यहां तक कि वो कभी नहीं कहते कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा। फ्रेंड्स, आज आप में जो काबिलियत है वह किसके बदौलत है? इसके पीछे किसी न किसी रूप में, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके पिता हो, शिक्षक हो, दोस्त हो, जो हो, जो एक शिक्षकीय मार्गदर्शन के द्वारा आपको संपोषित किया है और जो राष्ट्र का निर्माण करता है, जो जलते हुए मोमबत्ती के समान होता है, जो सिर्फ दूसरों को जलाता है। कुछ वैसे भी बच्चे हैं जिनका परीक्षा फल रिजल्ट बेहतर नहीं आया, बहुत मायूस है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक सफल इंसान बनने के लिए, एक काबिल इंसान बनने के लिए सिर्फ अंक और अंक पत्र काफी नहीं है फ्रेंड्स। हमारे देश में बहुत से ऐसे सफल इंसान हुए हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे वो आर्किटेक्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, वे अच्छा किए हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि आखिर कौन से ऐसे
हालात पैदा हो गए हैं। समाज में ऐसी कौन सी ऐसी अव्यवस्था बन गई है जिसके लिए बच्चे हमारे उससे मुंह मोड़ रहे हैं। और आप बच्चों जब मेहनत करते हो तो मेहनत करने में कुछ ट्रिक्स हैं। स्मार्ट वर्क करना है आपको। स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तो अपेक्षा से कम समय में आशातीत सफलता आपको मिलेगी। इसके लिए आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक डेली रूटीन जो होता है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपना अध्ययन करना पड़ेगा। जब जरूरी पड़ेगा तो मार्गदर्शक के रूप में जो भी मिले, चाहे वो आपके अभिभावक हों, शिक्षक हों, मित्र हों, उनसे मार्गदर्शन लेना नहीं भूलना होगा। अक्सर आजकल देखते हैं समाज में बच्चे कि लोगों को अपनी कमी नहीं दिखती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े लोग हो, और प्रायः दूसरे की गलतियां, दूसरे की कमियां ढूंढने में लगे होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि मैं एक बार अपने मित्र के यहां गया था। उनकी तबीयत खराब थी, उनसे मैंने मिलने गया था। इसी क्रम में कुछ नाश्ता हमारे लिए आया और उस नाश्ता में पोहा और हलवा था। पोहा और हलवा था बच्चे। जब हलवा पे मेरी नजर पड़ी तो मुझे दिखा कि उसमें चींटी चल रहा है। हमारे मित्र के बच्चे सामने बैठे थे, वो मुझे वॉच कर रहे थे। मैं चम्मच से, मुझे लगा कि जिस भाग पे चींटियां चल रही है उसको मैं इस तरह से चम्मच से काटकर और थोड़ा किनारे में डाल दिया। फिर देखे कि फिर उस पे चींटियां चल रही है। फिर हलवा का कुछ भाग इस तरह से चम्मच से काट करके मैंने इधर रख दिया। बच्चे वॉच कर रहे थे। फिर देखे कि चींटियां भी चल ही रही है और हलवा जो बचा था मैंने उसको भी इस तरह से मैं साइड कर दिया। और बच्चे भांप गए कि अंकल को कुछ न कुछ भूल हो रहा, उनसे हो रही है भूल। आखिर वो हलवा को उसने पूछा कि अंकल, हलवा में कुछ पड़ा हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ, हलवे में चींटी चल रहा है, मैं चम्मच से उसी को हटा रहा था। बच्चे ने मुस्कुराते हुए हमें देखा और कहा कि अंकल, चींटी तो आपके चश्मा पे चल रहा है, हलवा में नहीं। तो मुझे याद आई गालिब की वह पंक्ति कि ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे था, आईना साफ करता रहा। मुझे एहसास हुआ कि धूल चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। कमियां तो मेरे आंखों पे लगी चश्मे पे थे, चींटियां तो यहां थी और मैं उस हलवे में खोज रहा था। बच्चों, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करेंगे तो हम ढूंढेंगे कि हमें तैयारी करने में कौन सी कमी रह गई जो मुझे आशातीत सफलता नहीं दिला पाया। और फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ और नई सनक के साथ पुनः
अपने अध्ययन कार्य को शुरू करेंगे और अगर आपने जो सनक के साथ अगर काम किया तो कामयाबी आपसे कभी दूर नहीं हो सकती। आपके कदमों में कामयाबी आएगी और खुदा आपसे खुद पूछेंगे कि बता तेरी रजा क्या है। तो बच्चे सपने जरूर देखिए। बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, आईएएस ऑफिसर्स का हो, आईपीएस का हो, पायलट का हो, सपना देखना बुरी बात नहीं है। यह सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन हम आप सपना देखिए, लेकिन सपने वो नहीं देखिए जो नींद में देखी जाती है मेरे दोस्त। अरे सपने तो वो देखिए जिससे नींद ही नहीं आती है। सपने वो देखिए जो आपको सोने नहीं दे, चैन से रहने नहीं दे, जब तक आप अपने मंजिल को पा नहीं लेते हैं। इसलिए आप वैसा सपना देखिए और उसके हिसाब से अपनी आदतें, अपनी मनोवृत्ति, अपनी सोच, अपने काम करने के रास्ते को बदलिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गणित का एक फॉर्मूला है और प्रायः उसको बताया भी जाता है बच्चों को कि प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लस का तात्पर्य है कि जो काम करने के लायक है और माइनस का तात्पर्य है कि जो काम करने के लायक नहीं है। तो प्लस और प्लस रिजल्ट का मतलब है कि आप अच्छा सफल होगे और माइनस का मतलब है कि आप असफल होगे। हम इस फॉर्मूले पर बात करते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। प्लस यानी जो काम करने चाहिए, प्लस का मतलब जो काम करने चाहिए, अब प्लस प्लस उसको आपने किया तो प्रतिफल क्या आया? प्लस, यानी आपको सफलता मिलेगी। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। प्लस यानी जो काम करने चाहिए, इंटू माइनस उस काम को आपने नहीं किया। प्लस इंटू माइनस, प्लस जो काम करने चाहिए, माइनस उस काम को आपने नहीं किया तो प्रतिफल क्या हुआ? माइनस, यानी आप सफल नहीं होगे बच्चे। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। माइनस यानी जो काम नहीं करने चाहिए, इंटू प्लस उस काम को आपने किया, जो नहीं करने चाहिए उस काम को आपने किया, प्रतिफल क्या आया? माइनस, यानी आप सफल नहीं हो पाओगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लास्ट में क्या करते हैं? माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। माइनस जो काम नहीं करने चाहिए, इंटू माइनस उसको आपने नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए उसको आपने नहीं किया तो प्रतिफल क्या आया? प्लस, यानी आप सफल इंसान होंगे। गणित के इस फॉर्मूले में भी एक रहस्य है। तो जीवन में मैं बच्चों आपसे यह कहना चाहता हूं
कि सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में माता पिता, अभिभावक, शिक्षक आपको अगर सलाह देते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए, तो आप उस काम को करें और प्रतिफल उसका सफल होगा। तो अगर ऐसा आप करोगे, इसके लिए मैं कहूंगा कि सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर शौक लाइए, आप कुछ करने की ठानिए। शौके दीदार हो तो नजर पैदा कर दोस्त। और आपने सुना होगा अपने घर में अपने अभिभावक से भी कि इसको सनक सवार है मोबाइल देखने का, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। अच्छी बात है, सनक है। इसको क्रिकेट खेलने का शौक है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा क्रिकेट खेलता है। किसी को टीवी देखने का शौक है, किसी को बातचीत करने का शौक है, किसी को वीडियो बनाने का शौक है, किसी को मोटिवेशनल स्पीच देने का शौक है। अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि सनक बहुत जरूरी है। सनक की मैं बात करता हूं, सनक अच्छी चीज है, लेकिन जिस पर भी सनक सवार हो गया दोस्त, वो कामयाब इंसान होगा। वही आप जब अध्ययन करते हैं, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जनरल स्टडीज हो, उसकी एक सनक आप पर सवार होनी चाहिए कि मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा। और जिस दिन आप पे सनक सवार हो गया ना, बाय गॉड, सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त, कदम। तो सनक अपने अंदर आप लाइए, और यही सनक सफलता के करीब ले जाएगी, सफलता को आपके कदमों में लाके रखेगी। क्योंकि आप जन्म के साथ ही अपार प्रतिभाएं लेकर आते हैं, आप में अपार क्षमताएं होती है, आप में अपार अंतर शक्तियां होती है, और हम और शिक्षक, अभिभावक, आपके सीनियर्स सिर्फ उसको निखारने का काम करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ आपको चाहना है, आपको चाह लेना है, एक दृढ़ संकल्प ले लेना है, और उस दृढ़ संकल्प के लिए जुनून को खत्म नहीं होने देना है। अगर जुनून सवार रहा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अंत में मैं आपसे आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर के जो छिपी हुई क्षमताओं का एहसास दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हो, आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हो, आप चाहो तो समंदर के तह को खंगाल सकते हो। आपकी वजूद की कीमत कोई क्या लगाएगा, आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं समय समय पर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊंगा, ताकि आप प्रेरित हो, मोटिवेट हो, क्योंकि प्रेरणा ही वह ताकत है जो एक बेजान जीव में जान फूंक देती है। प्रेरणा के कारण ही व्यक्ति बहुत
अच्छे से अच्छे कार्य को करते हैं और सफलता की सीढ़ी को चूमते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।